हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जनवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन यानी मैदानी क्षेत्रों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 इसका आयोजन कहां किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। अनपरा ई तापीय परियोजना। सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी। यह परियोजना यूपी आरवीयूएलएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है सेफ सिटी परियोजना। राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में सरकार द्वारा राज्य के 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर के 2500 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु चिन्हित किया गया है। गायों की गणना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 से 25 नवंबर 2023 तक हर बच्चे के लिए हर अभियान संचालित किया। पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में चलाया गया। नेक्स्ट है प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूरी। ये तीनों विद्यालय कौन कौन से हैं? गोंडा में मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय नाम से स्थापित किया जाएगा। गोंडा में मां पटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया? हमीरपुर में। नेक्स्ट है वाराणसी का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी। कहां पर? वाराणसी के रविदास घाट पर। पहला कहां था? नमो घाट पर। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, इसका आयोजन लखीमपुर खीरी में किया गया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन लखीमपुर खीरी। शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने फतेहपुर में शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। कहां पर? फतेहपुर में। मोबाइल मेडिकल वैन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल द्वारा सीएसआर से मिर्जापुर में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएगी। कहां पर? मिर्जापुर में। देवा मेला बाराबंकी में आयोजित। नेक्स्ट है हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग। वाराणसी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। बदलापुर महोत्सव जौनपुर में मनाया गया। भगहर झील। बाराबंकी जिले के महादेव मंदिर के पास स्थित भगहर झील को पर्यटन विभाग द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। भगहर झील को, जो कि स्थित है बाराबंकी जिले में। हलाल सर्टिफिकेट बैन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। भारत का पहला टेलीकॉम सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस। आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हार्ड कुक्ड मील स्कीम आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी उपलब्ध रहेगी। मिड डे मील के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगला है राज्य विशेष। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, इसकी घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई। यूसरा फातिमा जो कि 16 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोशिका गांधी कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह और उनके पुत्र स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अबुआ बीर दिशोम अभियान झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान वनवासियों को भूमि पट्टा वितरित करने के लिए शुरू किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में। नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित, नागालैंड सरकार द्वारा। बहुभाषी माइक्रो साइट्स। केरल पर्यटन विभाग द्वारा राज्य की समृद्धि और विविध विरासत को बढ़ावा देने के लिए
माइक्रोसाइट का एक सेट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, इसको कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। अगला है राष्ट्रीय परिदृश्य। फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। CERT इन केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम के दायरे से छूट दे दी है। पनडुब्बी रोधी वारफेयर क्राफ्ट अमिनी का जलावतरण। इसका जलावतरण कहां पर किया गया? तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजनाओं की श्रृंखला में नौसेना का चौथा पनडुब्बी वारफेयर क्राफ्ट है। कौन सा? चौथा। INS सुमेधा। INS सुमेधा की नामीबिया की सद्भावना यात्रा। नामीबिया। सरोगेसी से बनी मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि सरोगेसी मां भी सरकार से प्रसूति अवकाश लेने की हकदार है। नेक्स्ट है डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीयन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने का खाका तैयार किया है। एक राष्ट्र एक पंजीयन के जरिए डॉक्टर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उड़ीसा शहरी अकादमी की साझेदारी में 6 से 9 नवंबर 2023 तक यह अभियान चलाया। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान। 10 नवंबर को 8वीं आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की वैश्विक सफलता का महापर्व हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी को सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर फिर से 5 वर्ष के लिए चुना गया है। तीसरी बार इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है सुदर्शन। रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम सुदर्शन रखा गया है। सुदर्शन नाम यह श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर रखा गया है। मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सूरत में इसका अनावरण किया गया है। यह पहली बार है जब किसी युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया है जिसके नाम पर उसका नामकरण किया गया है, यानी सूरत को सूरत में अनावरण किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेने का घरेलू नौकायन। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेने का घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। यह जहाज मुंबई, कोचीन, गोवा और लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्यों के बीच रवाना होगा। कहां पर इसका शुभारंभ किया गया? मुंबई में। चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट यानी इनकोर प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर को मेरा युवा भारत नामक एक संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी दी। मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अभियान के तहत देश भर के 6 लाख से अधिक गांव से 8000 से अधिक अमृत कलशों में मिट्टी इकट्ठा करके दिल्ली लाए गए थे। अभियान के दौरान ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं के स्तर पर अब तक 2.33 लाख से ज्यादा शिलालेखों की स्थापना की गई है। साइलेंट कन्वर्जेशन जनजातीय कला प्रदर्शनी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विषय था साइलेंट कन्वर्जेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। बोईता वंदना समारोह।
पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा पारादीप में आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें भाग लिया। भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल। ये दोनों शहर कौन कौन से हैं? कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड जो कि केरल का है, इसे साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया और ग्वालियर को संगीत श्रेणी में। भारत के अब तक कुल 8 शहर शामिल हैं, जिसमें अन्य शहर हैं जयपुर शिल्प एवं लोक कला में, जो कि 2015 में शामिल किया गया था। श्रीनगर, इसको भी शिल्प एवं लोक कला में, इसको भी 2015 में शामिल किया गया था। मुंबई फिल्म में, वाराणसी संगीत में, चेन्नई संगीत में, हैदराबाद पाक कला में। यानी ये 6 और 2 इस साल, टोटल 8 शहर जो हैं अब तक यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल हैं। यूसीसीएन में विश्व के 55 नए शहरों को शामिल किया गया। यूसीसीएन में अब तक 100 से अधिक देशों के 350 शहर शामिल हैं। छऊ पर्व महोत्सव का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। छऊ नृत्य मुख्यतः पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आर्थिकी। चीन और सऊदी अरब के बीच करेंसी स्वैप। सऊदी सेंट्रल बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 3 वर्ष के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। करेंसी स्वैप से तात्पर्य दोनों देश अब अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेंगे। सी बकथॉर्न को जीआई टैग। लद्दाख में पाए जाने वाले सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को उसके ड्रोन उत्पाद डीओपीओ को डीजीसीए से टाई प्रमाणन प्राप्त हुआ। ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली यह देश की पहली कंपनी बन गई। एडीबी तथा ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा $6.5 मिलियन का ऋण कार्बन वित्त सौदे के माध्यम से भारत में ग्रामीण खाना बनाने के तरीकों में बदलाव हेतु। इस साझेदारी का लक्ष्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में ग्रामीण परिवारों के लिए 1 मिलियन उन्नत कुक स्टोव का निर्माण करने और वितरित करने के लिए किया गया है। लीप अहेड पहल का शुभारंभ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लीप अहेड यानी लॉन्च्ड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड एक्सेलरेट ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड। 1 करोड़ रुपए की फंडिंग सहायता और 3 माह के व्यापक मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ यह पहल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को वित्तीय सहायता। वित्तीय और संस्थागत क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $150 मिलियन की वित्तीय सहायता। किसे? श्रीलंका को। फिच द्वारा भारत की 6.2% विकास दर का अनुमान। फिच रेटिंग्स ने 6 नवंबर को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। S&P द्वारा 2023-24 के लिए 6.4% की वृद्धि का अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.4%। 2024-25 के लिए विकास अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया है। भारत नीदरलैंड चिकित्सा उत्पाद विनिमय सहयोग। भारत और नीदरलैंड ने हाल ही में हेग में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर सहयोग करने तथा दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पाद और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और नीदरलैंड द्वारा रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई। स्वीडन की साब पहली विदेशी कंपनी बन गई है जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त किया। यह कंपनी भारत में कंधे से दागी जाने वाली रॉकेट बनाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।